हैं, मैच जीते, मगर बात हो रही है ये लड़का बहुत इजी है, इसको आप पकड़ सकते थे, जो उसका स्टांस है बैटिंग करने का, हम्म। और उसको यकीन तो ट्रप करके आउट कर सकते हैं। अगर मिड ऑफ आप फीचर ले लें, स्क्वाइलर ले लें, तो आप ठीक। आउट कर सकते थे। मगर वही बात आ गई, शाहिनशाह अफरीदी हैं, उनकी स्विंग खत्म हो जाती है जब किसी लेफ्ट हैंड बॉलर को हम्म। बॉल करते हैं, और इजी हो जाता है, इन स्विंग की बजाय आउट स्विंग हो जाती है, जिसकी वजह से बैट्समैन को बैट्समैन अटैकिंग को इजी क्रिकेट हो जाता खेलता है। है। अच्छा, कल उन्होंने बॉलिंग इमरान की, यूसुफी पिचेस साहब, को आज हेल्प जरा की। वापस बांग्लादेश की तरफ आते हैं। जिस तरह बांग्लादेश ने उनको रिस्ट्रिक्ट किया, 169 रन बांग्लादेश ने, अच्छा स्टार्ट मिला, बांग्लादेश ने शुरू में मोमेंटम भी सेट किया। क्या वजह क्या समझते हैं कि बांग्लादेश एकदम से किस तरह से कोलैप्स हो गया? हालांकि स्लॉपी फील्डिंग भारत की तरफ से एक दफा फिर हमें देखने को मिली, पाकिस्तान के खिलाफ भी उनकी जो है वो स्लॉपी फील्डिंग देखी हमने, और आज भी हमने देखा कि उनकी फील्डिंग में बहुत ज्यादा लैप्सेस नजर आए। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से बांग्लादेश को भी अपनी फील्डिंग के ऊपर काम करने की जरूरत है। फिर एक चीज बड़ी अहम मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा अली भाई, साजिद भाई बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। ऐसे बैट्समैन को उसकी उसकी खामी को पकड़ना बड़ा आसान होता है, जो कि बड़ा खुल के खेलता है। फिर देखें, इसमें एक बड़ी अहम चीज ये भी है कि उसके 2-3 कैचेस ऐसी जगह पर गिरे हैं जहां पर फील्डर मौजूद नहीं था। मुझे ये लगता है कि अभिषेक शर्मा जिस भी कोचिंग के जरिए, जो मतलब जो भी उसका अपना कोच है, वो उसको स्पेशली ग्राउंड में और खासतौर पर उन पावर प्ले के 6 ओवर्स में उन जगहों पर खेलना जो है उसकी ट्रेनिंग करता है कि जहां पर उसको फील्डर कम से कम मिले या 2 फील्डर्स के दरमियान गैप मिले। आप देखिए, वो बड़े अच्छे तरीके से उन गैप्स का इस्तेमाल करता है। फिर उसकी किस्मत, मैंने जैसे इससे पहले भी कहा कि उसकी किस्मत भी अच्छी है। उसके कई कैच ऐसी जगह पर गिरते हैं कि जहां पर फील्डर मौजूद नहीं होते हैं, ये भी एक चीज है। फिर आप इस चीज को भी टैकल कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि बांग्लादेश ने बड़ा अच्छा जो है वो स्टार्ट लिया, कोशिश भी की, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें ये पहला ऐसा मैच होगा एशिया कप का या कभी भी हमारे उस लाइफ में इंडिया का, कि जिसमें हम ये दुआ कर रहे थे कि वो जीत जाए। इसलिए कि इंडिया का जीतना हमारे लिए, बांग्लादेश जीत जाता हमारे लिए मुश्किलात बन जाती। फिर वही अगर हमारी मगर वाली सूरत हाल होती, फिर वो रन रेट वाला किस्सा निकल आता। लेकिन बहरहाल बांग्लादेश ने अच्छी कोशिश की। 100 वैसा लग रहा था शुरू में, जिस वक्त अभिषेक शर्मा क्रीज पर मौजूद थे, ऐसा लग रहा था कि ये 200 शायद उस 200 से भी ऊपर स्कोर करने का उनका इरादा है। इसलिए कि पावर प्ले में उन्होंने 72 स्कोर किया था, 32 गेंदों के ऊपर स्कोर। इससे पहले इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के मैच में इसी पावर प्ले में 100 भी हो चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि T20 क्रिकेट बड़ी तेजी के साथ मजीद फास्ट होती चली जा रही है, और सब जो टीमें हैं अब वो अपना अंदाज बदल रही हैं। फिर खासतौर पर पावर प्ले के जो 6 ओवर्स होते हैं, ये बड़ी ज्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। इसमें अगर आप बैटिंग कर रहे हैं तो आपके पास बड़ा अच्छा मौका होता है, जिस तरह के अभिषेक शर्मा और इंडिया के बाकी बैट्समैन खेलते हैं, वो गैप्स में खेलते हैं। उनकी कोशिश ये होती है कि जो दायरे के अंदर खिलाड़ी मौजूद है उससे उसको ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करें और ऐसी जगह पर शॉट्स लगाएं कि जहां पर उनको फील्डर्स का कम से कम सामना हो। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी सोच है। इस सोच के ऊपर बाकी टीमों को भी और बाकी जो कोचेज हैं उनको भी काम करने की जरूरत है, ठीक। कम से कम उन जगहों पर जो स्टार्ट में जो आते हैं, ओपनर जो होते हैं या ठीक। मिडिल ऑर्डर में जो आते हैं, उनको एटलीस्ट इस पावर प्ले का बहुत ज्यादा फायदा उठाने की जरूरत है। ठीक है। जय हिंद, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपके लिए दोस्तों इस एशिया कप में पाकिस्तानी मीडिया की इंडिया रिएक्शन वाली एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। बात रही दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया की, तो कल आपको पता ही है भारत और बांग्लादेश के बीच में जो मुकाबला खेला गया था, उसमें ज़्यादातर पाकिस्तानी मीडिया दोस्तों और पाकिस्तान के लोग इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे। और आगे देखिए किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि हमें इंडिया के जिस तरह के दोस्तों इस एशिया कप में हालात बने हुए हैं, उसको चलते हुए भी हमें इंडिया को सपोर्ट करना पड़ा। तो दोस्तों, पाकिस्तानी भले ही बांग्लादेश के साथ अपना भाईचारा जताने की कोशिश करते हो, लेकिन कल के मैच में इन्होंने बांग्लादेश के हारने की दुआ करी, क्योंकि दोस्तों बांग्लादेश अगर यह मुकाबला जीत जाता तो पाकिस्तान यहाँ से बिल्कुल फाइनल की दौड़ से बाहर हो जाता। तो अब दोस्तों आगे जो आज बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में मुकाबला खेला जाना है, उसमें देखते हैं कि कौन सी टीम इस फाइनल के लिए क्वालिफाई करती है। इंडिया पहले ही दोस्तों फाइनल में जा चुकी है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया दोस्तों अभी भी अभिषेक शर्मा की पारी से देखिए किस तरह से थोड़ा सहमा हुआ नजर आ रहा है, और आगे आने वाले मैचों में कह रहा है कि हमें खासकर अभिषेक शर्मा के लिए कोई खास योजना बनानी होगी। तो दोस्तों, पाकिस्तानी गेंदबाजों की कोई भी योजना आपने देखा होगा पिछले 2 मैचों में तो चली नहीं, और जो खासकर बांग्लादेश के खिलाफ भी अभिषेक शर्मा ने एक अच्छी पारी खेली।
इसको लेकर भी पाकिस्तानी मीडिया का किस तरह का रिएक्शन तो शुरू में जिस तरह इंडियन बैट्समैन आए, उन्होंने स्कोर करना शुरू किया, लेकिन एक मोमेंट आया जब बांग्लादेश ने जो है उनके स्कोर को रोक दिया। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद 200 210 तक जाएगा, वो 168 पर रुक गया और बैटिंग में उस तरह बांग्लादेश नहीं चल पाया जिस तरह अपने पिछले मैच में चला था। क्या कहेंगे आज के मैच के बारे में? देखिए, इंडियन टीम जाहिर सी बात है कि फेवरेट तो है, इसमें कोई शुबा नहीं है, वो मच बेटर। लेकिन शरीफ भाई, मैं फिर एक बात कहूँगा कि अनबीटेबल नहीं है, या उनकी परफॉर्मेंस इस चीज़ को चीख के कह रही है कि अगर आप अभिषेक शर्मा को जल्दी आउट कर लें तो बाकी बैटर्स तो उनके स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी बात में ज़रा सा यहाँ पे काटूंगा जी। 41 रन से इंडिया ने ये मैच जो है ये जीत लिया। जी प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा। हाँ, अगर हम बात करते हैं शुभमान गिल के, मैं दूसरे नंबर पे उनके बैटर हैं जो इस एशिया कप में 9वें नंबर पर हैं, उनसे फ़खर के रन ज़्यादा हैं, साहबजादा फरहान के रन ज़्यादा हैं। 111 रन किए हैं शुभमान गिल ने, लेकिन जो लीड कर रहे हैं वो अभिषेक शर्मा कर रहे हैं 248 रन के साथ। उनका 49 एवरेज और उनका स्ट्राइक रेट भी 206, इससे नीचे नहीं खेल रहे, तो उनको तो गेंद इस वक्त डिफरेंट नज़र आ रहा है। लेकिन उनके बाकी प्लेयर्स अगर आप उठा के देखें, शिवम दुबे को देख लें, शुभमान गिल के बहुत ज़्यादा रन नहीं है, उनका कप्तान सूर्या कुमार यादव की बात कर लें आप, या नीचे तिलक वर्मा की बात कर लें, अक्षर पटेल की बात कर लें। आज हार्दिक पांड्या ने एक 38 रन की इनिंग खेली, लेकिन उनकी बैटिंग भी स्ट्रगल कर रही है। ऐसा नहीं है कि वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके रन्स कर रहे हैं और करते चले जा रहे हैं। बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी अगर आप देखेंगे तो उनका कुलदीप टॉप पे ज़रूर दिखाई दे रहा है। 10-11 आउट उन्होंने कर दिया आज के मैच में, जो उनके विकेट्स हैं उसके बाद, लेकिन पीछे उनका कोई इतना बड़ा परफॉर्मर दिखाई नहीं दे रहा। बुमराह इतना बड़ा परफॉर्मर दिखाई नहीं दे रहा, और खिलाड़ी इतने बड़े परफॉर्मर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो उस लिहाज से अगर मैं देखता हूँ तो हर टीम के लिए इंडिया को हराने का चांस मौजूद है। इंडिया अनबीटेबल नहीं है। नहीं, डेफिनेटली अनबीटेबल भी नहीं है। और जैसे कि स्टार्टिंग जब बांग्लादेश की बॉलिंग ने की थी तो 2 ओवर्स तक उनके ओपनर्स सटपटा गए थे, और वो जिसे कहते हैं ना कुलाड़े, हमारी ज़बान में कहना कुलाड़े चला रहे थे, और बस वो बच गए जिसे कहते हैं। अगर वो स्टार्टिंग में ही आउट हो जाते तो फिर ज़ाहिर है सिचुएशन कुछ और होती। ओपनिंग पेयर ने 77 किया 6.3 ओवर में, जब पहली विकेट उनकी गिरी है। सिर्फ इनका ओपनिंग पेयर ज़्यादा ख़तरनाक दिखाई दे रहा है। शुभमान गिल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी ओपनिंग पेयर मैच निकाल के ले गया था। तो उस लिहाज से अगर जिस मैच में अभिषेक शर्मा जल्दी आउट हो, वो देखना होगा कि उसके बाद इंडियन टीम किस तरीके से परफॉर्म करती है। बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अच्छा नसीम भाई, मैं आज इंडिया की फील्डिंग देख रहा था। फील्डिंग बहुत ही जिसे कहते हैं नाक़िस थी, ख़राब थी। कैचेस बहुत ड्रॉप हो रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जी कोई फर्स्ट क्लास का मैच चल रहा है। फील्डिंग क्यों इतनी वीक हुई हुई है? कौन है इनका फील्डिंग कोच? वो या आजकल फील्डिंग कर ही नहीं रहे लोग। मेरे ख्याल है कि ज़रा आदमी खुशफहमी का शिकार हो जाता है ना, जब कि यार वी आर द बेस्ट। उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी ये बात अब नज़र आ रही है। जैसे आप आज के मैच में ख़ास तौर पे मैंने देखा, पाकिस्तान के मैच में तो पहले 10 ओवर में उनकी बॉडी लैंग्वेज ही बदल गई थी। उस वक्त भी उनके हाथ पैर फूल गए थे, हाथों के कैच ड्रॉप कर रहे थे, फील्डिंग मिस कर रहे थे। तो जहाँ प्रेशर आया इंडियन टीम पे, वो हमने उनके ऊपर भी पूरा प्रेशर देखा है। और अब तक अगर किसी टीम ने उन पर प्रेशर डाला है तो वो पाकिस्तानी है, कि जिसने जो लास्ट मैच खेला था जिसके अंदर 91 हमने 10 ओवर में किए थे 1 विकेट के नुकसान पे, उसके अलावा उनकी टीम ने प्रेशर नहीं देखा। आज के मैच में भी जब उनके टॉप ऑर्डर आउट करते चले गए, अगर मैं सैफ की बात करूं जिन्होंने 69 किया, उसके अलावा तो उनके प्लेयर्स स्ट्रगल ही करते रहे। उनकी बैटिंग में हमें डबल फिगर देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ एक तौहीद हेरिडोए के जिन्होंने 21 रन स्कोर किए, बाकी कोई डबल फिगर भी नहीं मिला। अच्छा नसीम भाई, ये चीज़ काफ़ी जगहों पर डिस्कस हो रही है और ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है जिस पे एम्पायर्स की कारकर्दगी पे सवाल उठाए जा रहे हैं। आज भी हमने देखा कि कुछ डिसीजन ऐसे थे कि जिस पे एम्पायर की कोशिश थी कि ये इंडिया के हैं तो आउट ना हो, और बाद में डिसीजन चेंज भी करना पड़ा। जैसे इनके कैप्टन जब आउट हुए थे इंडिया के, तो वो जो अफगानिस्तान के एम्पायर हैं उन्होंने तो कह दिया था कि नहीं है, लेकिन फिर बहरहाल जब रिव्यू लिया तो पता चला आउट है। तो क्या एम्पायरों की आंखें ख़राब हो गई हैं? फिर तो मैं कहता हूँ कैमरे ही लगा दें, एम्पायर की जॉब ही ख़त्म कर देते हैं। इतनी टेक्नोलॉजी तो आ गई है कि जी कैमरे लगा दें। एम्पायरों की जो इस वक्त में बेमानी है उस पर हर कोई सवाल उठा रहा है, तो इस पर क्या कहेंगे नसीम भाई? अगर यही चलता रहा कि एम्पायर इसी तरह बेमानी करते रहे और इंपॉर्टेंट मैच में किसी इंपॉर्टेंट खिलाड़ी का आउट दे दिया एम्पायर कॉल कह के, तो फिर ये मैच तो ना हुआ ना। देखिए, इंडियन प्रीमियर लीग एक ऐसा चाम है इन अंपायर्स के लिए कि वहाँ पे अगर उन्हें ज़िम्मेदारी मिलती है, फिर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बॉस कौन, जेशा, और जेशा की टीम ही पोस्टिंग करती है इन अंपायर्स की, जिस सीरीज़ में करनी है, जिस टूर्नामेंट में करनी है। तो जो जितना खुश करेगा, लेकिन ये खुशी जो वो ले रहे हैं, ये झूठी खुशी जो लेने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ना, फ़खर कैसी बैटिंग कर रहा था, आपने फ़खर का गलत आउट दे दिया, और ऐसा आउट दिया कि पूरी दुनिया ने ICC को
कहा कि यार आईसीसी अब खत्म हो गई। अच्छा, मैं ये देख यहाँ रहा तक था, कह दिया। मैं ये देख रहा था कि जब इंडिया का कोई ऐसा होता है तो बड़े हर कैमरे को हर एंगल से लेके कोशिश की जाती है कि जी किसी तरह कुछ बचत हो जाए, लेकिन बहरहाल ये एक बड़ा अलार्मिंग है। अगर आईसीसी, जब तक ये जेशा साहब बैठे हैं तब तक तो नहीं सोचेगी, अगर आईसीसी में कोई ऐसा इंसान है जो क्रिकेट को जिंदा रखना चाहता है तो उसे ज़रूर सोचना चाहिए। नसीम भाई, क़यामत की निशानियाँ पूरी हो रही हैं, पता है आपको? क़यामत की निशानियाँ पूरी हो रही हैं। सुसु मेहता कह रहा है, सुशांत मेहता कह रहा है कि अबरार अहमद का जश्न मनाने का तरीका गैर मुनासिब है। अब ये कह कौन रहा है, अल्लाह माफ़ करे। और ये कह रहे हैं कि अबरार अहमद ने जब ये किया, स्टाइल दिखाया, हंसी मजाक किया, ये खेल की रूह के ख़िलाफ़ है और ये जिसे कहते हैं गैर अखलाकी रवैया है। ऐसी हरकतें ना करें और खेल को इज्जत दें। ये मतलब बोल कौन रहा है? जिसकी टीम जो है वो बेमानी से जीत रही है, जिसके लिए एम्पायर खड़ो के बेमानी कर रहे हैं, वो ये बातें कर रहा है। जबकि हमने भी कहा था कि अबरार को नहीं करना चाहिए था। आप ही ने कल इस बात को कहा था कि भाई ठीक है आप अपना स्टाइल दें, लेकिन ये बोल रहा है, ये वो होता है ना कि जो दुनिया का सबसे बड़ा झूठा है वो आके सच बात पे बयान दे रहा है। और ये कह कौन रहा है? किसी पे मैंने कहा ना क़यामत की निशानियां पूरी हो रही हैं। किस मुल्क का आदमी कह रहा है कि जिसका मुल्क के लोग हाथ भी नहीं मिला रहे खेल के मैदान में? ये वो आदमी बात कर रहा है कि जिनका अंदाज ये है कि जो खेल की स्पिरिट को यहां तक नुकसान पहुंचाना है कि वो हाथ नहीं मिला रहे। अब आप इससे अंदाजा करें। और उस पर वो अबरार के इशारे को कह रहे हैं कि अबरार ने इशारा कर दिया। अबरार ने अगर इशारा किया था तो हसरंगा ने भी आउट करने के बाद यही वाला इशारा किया। जो सबसे लविंग मोमेंट था उन दोनों का मिलना, हंसना, वो मुझे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी पसंद आई होगी। और दोस्तों, ये भले ही भारतीय टीम की जो कुछ थोड़ी बहुत कमजोरियां भी रही है, चाहे पाकिस्तान के मुकाबले में हो चाहे बांग्लादेश के मुकाबले में हो, लेकिन पाकिस्तानी इनको देखकर खुश हो रहे हैं। लेकिन हर रोज़ दोस्तों ऐसा नहीं होता, इस तरह कैच नहीं छूटते। 4-5 कैच पाकिस्तान के मुकाबले में भी छूटे थे और कल बांग्लादेश के मुकाबले में भी। और मिडल ऑर्डर का दोस्तों जिस तरह से फेरबदल किया गया, उस तरह के रिजल्ट भी नहीं निकले और लास्ट ओवरों में काफ़ी टीम इंडिया ने रन भी कम बनाए। उसके बावजूद भी दोस्तों भारतीय टीम का एक बुरे से बुरा दिन था, लेकिन 40 रनों के अंतर से भारतीय टीम ने ये मुकाबला जीता। और बात रही पाकिस्तान और बांग्लादेश की, तो दोस्तों दोनों भाइयों ने 127 रन बनाए थे। पहले मुकाबले में आपने देखा होगा पाकिस्तान ने भी केवल 127 रन बना पाई और दूसरे मुकाबले में अब बांग्लादेश भी 127 रन भारत के सामने बना पाई। तो दोनों ही टीम दोस्तों, इस एशिया कप में कोई भी टीम ऐसी नहीं है जो भारतीय टीम के कहीं आसपास। और पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी मैंने देखा था, ये भी कह रहा था कि ये सब अपनी नंबर 2 के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। भले ही टीम इंडिया अब फाइनल में पहुंच चुकी हो, लेकिन अगर फाइनल में कोई भी टीम पहुंच भी जाती है और जीत भी जाती है तो नंबर 1 टीम तो इंडिया, एशिया की इंडिया ही है और सारी टीमें नंबर 2 की लड़ाई लड़ रही है। तो दोस्तों, इस एशिया कप में हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के इंडिया रिएक्शन वाली एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। और खासकर हमारी कोशिश रहेगी दोस्तों ज़्यादातर पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया की वीडियो लेकर आए। और अभिषेक शर्मा से दोस्तों हर जगह पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा हो रहा है। और आज बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान ये मुकाबला जीत कर अगर फाइनल में चला जाता है और वहाँ पर दोस्तों अभिषेक शर्मा, मुझे तो ये लग रहा है कि इस बार अभिषेक शर्मा शतक ठोकेगा। आपको क्या लगता है कौन सा भारतीय खिलाड़ी होगा जिसकी अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचेगा तो उसकी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस पाकिस्तान के खिलाफ होगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे लग रहा है दोस्तों अभिषेक शर्मा एक बार फिर से पाकिस्तानी गेंदबाजों की खबर लेगा। और आज मुकाबला दोनों टीमों के बीच में है तो इनके बराबरी का ही देखते हैं कौन सी टीम जीत पाती है। तो उसके बाद भी हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।